मिस्टर डाला, वो लोग दिखे आपको? अरे हमने तो हवेली गए और हवेली के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा, उन तीनों को कुछ पता नहीं चल रहा है। तीनों का पता ना चल रहा है? कहाँ गए? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ना आसमान खा गया ना जमीन निकल गई, बल्कि उन्हें तो कोई और ही ले गया। कौन? कौन ले गया उन्हें? अगर हमारे साथी मन्ने ना मिले, मैं किसी ने ना छोड़ूंगी, मैं बता रही हूँ। हैवान, वो हैवान ले गया उन तीनों को। मधुबाला मायूस है और अब तक तो वो तीनों उस हैवान का शिकार भी बन चुके होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मंदिर में सूखे हुए दूध के निशान हैं। इसका मतलब तहखाने तक दूध पहुंच चुका है और हैवान जाग उठा है। अरे लेकिन वो लोग वहां पहुंचे कब, कैसे? मैंने देखा था रात के तीसरे पहर उन तीनों को मंदिर जाते हुए। तो चाचा आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मैं दीदी के कमरे में गई थी उन्हें उठाने, मगर वो बहुत गहरी नींद में थी। वो तो हमें उठा लेती। मिस्टर डाला, आप इतनी गहरी नींद में कब से सोने लगी? मैं कभी ना सोती हूँ इतनी गहरी नींद में। मैं कैसे सो रही थी? मन्ने ना मेरा। तुम नहीं सो रही थी बिटिया, तुम सुला दी गई थी। वो हैवान, उसने सुला दिया था तुम्हें। एक मिनट, ये बाबूजी तुम्हें मिस चौटाला क्यों बोल रहे हैं पूनम बिटिया? क्योंकि मैं पूनम नहीं हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, जो इस रणकगढ़ की हवेली का राज फाश करने आई है। क्या तुम पूनम बिटिया नहीं हो? तुम इंस्पेक्टर चौटाला हो? इंस्पेक्टर हो तो भी मैं यही कहूंगा बिटिया कि चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ इस जगह को छोड़ के। मैं अपने साथियों के संग यहाँ आई थी और उनको अपने साथ लिए बगैर यहाँ से ना जाऊंगी। चलिए सर। सब मरेंगे। मिस्टर डाला, जल्दी चलिए। मैडम, आप लोग यहाँ से लौट जाइए। हम आप लोगों को मंदिर की तरफ जाने नहीं देंगे। हाँ, जो हैवान इतने सालों से सो रहा था, आप लोगों के आने की वजह से एक बार फिर से जाग उठा है। देखिए, आप हमारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मैडम मान जाइए और लौट जाइए यहाँ से, वरना ये गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। मधुबाला मायूस है। मैं भी देखती हूँ कि इस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि मन्ने रोक ले। मंदिर जाने से तो मन्ने कोई ना रोक सके। उस हैवान की गुफा में हमारे 3 साथी हैं और उनको बचाने के लिए अगर हमारी जान चली जाए ना, तो उसकी भी मन्ने कोई परवाह नहीं, समझे? अच्छा, शाकाल। आप जाइए मिस्टर डाला। अरे रुको! तो यो है वो गुफा। देखो उधर। अरे आप हम सबको क्यों मार रहे हैं साहब? मार कर हमारे हाथ दुख रहा है बे। देखिए, जाइए और मैडम को बचाइए, वरना उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई तो रास्ता होगा उस हैवान से निपटने का बे। रास्ता है, लेकिन लगभग असंभव रास्ता। हम अपने साथियों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बताइए क्या है? ठीक है,
उस मंदिर के पीछे एक दुर्गा माँ का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से ही उस शैतान को मारा जा सकता है, लेकिन उस त्रिशूल को उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो बहुत भारी त्रिशूल है। मधुबाला मायूस है। हम उस त्रिशूल को उठाएंगे और अपने साथियों की जान बचाएंगे। हे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे।
चढ़ला ये लीजिए, देवी माँ का त्रिशूल है, इसे हैवान मर जाएगा, मारिए इसे। मारना नहीं, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कोई हैवान नहीं, बल्कि एक आम इंसान हूं मैं। आम इंसान, इसका मतलब महाराज शक सही निकला। यहाँ किसी हैवान का वास ना है, बल्कि इंसानों की चाल है। बोल, कौन है तू और क्यों कर रहा है तू ये सब? मैडम, ये मेरे पिताजी का शुरू किया हुआ खेल है। ठाकुर साहब की बहन और दूध वाले की कहानी उन्हें पता थी, और दूध वाला तो मर गया और मेरे पिताजी उसका फायदा उठाते रहे, और अब मैं उठा रहा हूँ। लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? हाँ? दरअसल ये गुफा हीरो की खदान है। हम यहाँ छुप छुप के खुदाई करते हैं और उन्हें बाहर ले जाकर बेच देते हैं। हैवान के डर से कोई इधर आने की हिम्मत भी नहीं करता, और हम करोड़ों कमाते हैं। हमारे साथी कहाँ है? कहाँ है हमारे साथी? उधर हीरो की खुदाई कर रहे हैं। खुदाई? तू आम आदमी ना है, तू आम खाया हुआ आदमी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मैडम, मैडम आप आ गए। ये वो कोई हैवान वेवान ना है। थैंक यू, आप आ गई मैडम। मैडम, इस हैवान ने इतनी खुदाई कराई मुझसे मैडम, अपनी लाइफ में इतना काम मैंने पहले कभी नहीं किया। Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Sorry. अच्छा हुआ मैडम आप आ गई, वरना मैं दीदी को क्या मुंह दिखाता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। यार तने हमेशा इसी बात की टेंशन लगी रहे, शादी और गर्लफ्रेंड वगैरह। मैं यहाँ जो है हैवान से लड़ रही। अबे कहाँ गए? तुम जहाँ खड़े हो वहाँ डायनामाइट लगा है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फट जाएगा और सब के सब मरोगे, और लोग समझेंगे कि हैवान ने मारा है। चलो बाय बाय, टाटा। ये तो मर गया, लेकिन अब इस बॉम्ब को क्या करें? अब हमें कोई नहीं बचा सकता है मैडम। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी है कि हम सब जिए हैं साथ, और आज मरेंगे भी साथ। या मॉम, अगले जन्म में बनना आप मेरी माँ इज़दा, आपकी गोद में करूंगा मैं कुआं कुआं इज़दा।
सॉरी भैया, मैंने आज तक आपकी बहुत बैंड बजाई है, लेकिन मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलेगा। वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं, मैं हाथ पे हाथ धर के तुम सब ने यहाँ मरने ना दे सकती। हाथ पे हाथ नहीं मस्चा डाला, हाथ पे पैर। कुछ नहीं हुआ किसी को। ये जिम वाली बॉडी और ये कसरत कब काम आएगी मस्चा डाला। हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां वो स्विच है। आप ये पैर रखिए हमारे हाथ पर और कूदिए वहां। हम फेंकेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज आपकी वजह से हम सब लोगों की जान बच गई। गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। मैंने ना, बल्कि माता रानी ने हमारी जान बचाई। रणकगढ़ से हैवान का आतंक खत्म। हवेली एक बार फिर से रोशन होगी और रणकगढ़ की हवेली में ही जमींदार साहब की बेटी और उसके प्रेमी की शादी होगी, वो भी धूमधाम से। मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी। ना जाने कहां से आया है ये जेंटलमैन इज़दा, लेने नहीं दे रहा चैन इज़दा। यार सुबह सुबह लप्पी के साथ घूमने का टाइम होता है, अब लप्पी को छोड़ के पप्पी को घुमाओ। सॉरी सॉरी सॉरी। कितना प्यारा पप्पी है। जेंटलमैन, जेंटल है एकदम। बहुत हैंडसम है जी, सो स्मार्ट। घटिया आदमी। मैं घटिया हूँ। मैडम, मैं बदतमीज हूँ। ओ दोस्त, अगर तुम बदतमीज हो तो हमारी मैडम भी कुछ कम नहीं है। मेरा मतलब है बड़े बड़े बदतमीज लोगों को तमीज सिखा देती है मैडम। हमें भी पता चले कितने हो तुम बदतमीज इज़दा। खादी का पजामा, प्लास्टर की कमीज इज़दा। पॉलिएस्टर। या दिस वन। दादाजी देखिए, मैं वो वाला बदतमीज नहीं हूँ। तो आप कौन से वाले बदतमीज हैं? महाबदतमीज, बहुत बदतमीज या सुपर बदतमीज? देखिए, मेरा नाम है बदतमीज। वाह, क्या लविंग पेरेंट्स हैं। खूब प्यार निछावर करके उन्होंने नाम रखा है बदतमीज। तो क्या करूं मैं, मेरा नाम है बदतमीज, बदतमीज कुमार। चिमगादड़ चिंता में है। गायकी का मशहूर सिकंदर, मशहूर गायक बदतमीज कुमार, चिमगादड़ चिंता में है। क्या बात करो यार, तुम वही बदतमीज कुमार हो, मतलब मशहूर सिंगर बदतमीज कुमार। वो फेमस वाला जिसने वो गाना गाया, वो मोहब्बत का टुल्लू, इश्क का पम, तुझे देख के मेरा दिल जाता है जम। अरे हाँ, और वो वाला गाना भी तो गाया इन्होंने। मच्छर काट गया गोरी के गाल पे, छछूंदर मर गया गोरी की चाल पे। ओए 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 ओए, अरे जो है, मैं देख रही हूँ एक से एक छिछोरे गाने गा लिए हैं तने। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the प्रॉब्लम है मेरा पड़ोसी। मैडम, वो मेरा बहुत ही बड़ा फैन है। जैसे मुझे देखता है ना, मुझे फरमाइशी गाना दे देता है
कि ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। और मैडम अगर अगर मैं वो गाना ना गाऊं तो वो जमीन पे लौट जाता है और कहता है कि जब तक तुम वो गाना नहीं गाओगे मैं जमीन पे यूं ही लौटता रहूंगा। चिमगादड़ चिंता में है। मैडम परसों की बात ले लीजिए, उसने मुझे एक गाने की फरमाइश दी और मैंने वो गाना गा दिया। उतने में एक भाभी जी आई और मुझे चमाट मार के चली गई। चमगादड़ चिंता में है। ऐसा क्या गा लिया भाई तैने? क्या गवा दिया उसने थारे से? उसने मुझे गवाया, पपिया जपिया पाले हम, आंखियों से पेच लड़ा ले हम। बस मैडम, ठीक इसी तरह वो भाभी जी मेरे नजदीक आई ये गाना सुनकर और मुझे चमाट मार के चली गई। चिमगादड़ चिंता में है। और मैडम मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे पड़ोसी को आप यहाँ पे बुलाइए, उसे समझाइए कि सी आई एम आर्टिस्ट, गुड सिंपल, माने मशहूर सिंगर हूँ, मुझे इस तरह गाने की फरमाइश ना दे कहीं पे भी। ठीक है, चलो पड़ोसी को बुलवाओ। फॉलो हिम। Well, mom, she is the पड़ोसी is the जो है दोषी is the। तू है बदतमीज कुमार का पड़ोसी। बदतमीज कुमार नहीं मैडम, बदतमीज कुमार जी बोलिए। वे बहुत बड़े आदमी है, वो कव्वाल के सिंगर हैं, मैं उनका मुरीद हूँ। सक्सेना रोपड़ा। अबे तूने ऐसा क्या कर दिया बे कि सक्सेना रो पड़ा? है कौन सक्सेना? कैसा सक्सेना? नहीं देखिए, मैं किसी सक्सेना को नहीं जानता। सक्सेना रोपड़ा ये तो मेरा तकिया कलाम है। बाकी बदतमीज कुमार जी को मेरा सलाम है, क्योंकि उनकी गायकी का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। सक्सेना रोपड़ा। अब कौन पड़ा थारा सक्सेना? और ऐसी कैसी मुरीदगिरी मचा रखी तैने? थारी मुरीदगिरी के चक्कर में सामने वाले का जो है बिल्कुल ही तेल निकले जा रहा। तू लौट रहा है जो है सोशली पब्लिकली जो है एम्बेरेस कर रहा है तू बदतमीज कुमार ने। कतई जो है थारी वजह से जो है लेडीज आके उसके चांटे पे चांटे धर जावे। मुरीद बन रहा कहीं का। देखिए मैडम, मैं हूँ वाह भटनागर। मेरे पिताजी जो थे ओहो भटनागर, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई जब भी किसी के फैन बनो तो सारी हदें सरहदें पार कर जाओ, लेकिन फैन गिरी से पीछे मत हटना, चाहे घट जाए कोई भी घटना। सक्सेना रो पड़ा। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। कोई किसी का इतना मुरीद होता है क्या कि उसी को पिटवा दे? देखिए ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं जब भी होता हूँ किसी का मुरीद तो ना देखता हूँ दिवाली ना ईद, बस सारी हदें सरहदें पार कर जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। भैया ये तो गलत बात है ना फैन होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी के फैन हो और उसे तुम्हारी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो ये गलत बात है। आओ जरा एक बाग के लिए चले। चलो। अरे क्या कर रहे हो यार, देख के चलो। आओ इधर। देखो भाई ऐसा है कि ये जो बदतमीज कुमार है ना, इसको इसकी बिल्डिंग में परेशान करना, तंग करना, इससे जो है रिक्वेस्टें करना, फरमाइशें करना, ये जरा बंद कर दो, वरना इतनी कुटाई करूंगी मैं, इतनी कुटाई करूंगी कि बाबा भटनागर से भटनागर हो जाओगे। जी मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं। मैडम सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था मैडम कि बदतमीज कुमार जी को इतनी बुरी लग गई बात, वरना मैडम मैं उनका मुरीद हूँ। अरे मैं ऐसा कभी भी नहीं करता मैडम। सक्सेना रो पड़ा। मैडम मैं कसम खाता हूँ आज के बाद अपनी बिल्डिंग में किसी भी गाने की फरमाइश उनसे नहीं करूँगा। सक्सेना रो पड़ा। मैडम मैं अभी जाऊँ? Good. That's simple. No one gets hurt. थैंक यू मैडम। सक्सेना रो पड़ा। चलो चलो चलो। ये तू अपना नाम क्या था यार? ये मेरा नाम क्या? आप मेरा नाम भूल गई हैं? लाइव्स ऑफ द रिच एंड फेमस। 30 साल की सर्विस हो गई है यहाँ, नाम भूल गई हैं तो क्या हो गया? इसमें क्या है? ज्यादा यहाँ सास का मजा देने की जरूरत ना है। मन ने नाम बोल अपना। शत्रुघ्न। गोप्स। आइए शत्रु जी।
सर इतनी देर से खा रहा हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है। चटनी नहीं है ना साथ में सर, वो ग्रीन वाली। रामलाल, रामलाल। अरे भाई तुम चुप रहो शारदा। गरम जली कोल्टा चुप चुन्नू चाट वाले के साथ चाट पकौड़े खरीदी तू वहां पे। मैं देखा नहीं आंखों से तेरे को, बाप की बिल्कुल इज्जत का तेरे को ख्याल नहीं है कुछ, बिल्कुल मिट्टी खत्म कर दे तू बिल्कुल। चुप, इधर खड़ी रह चुपचाप, बिल्कुल बिल्कुल आवाज तेरी मैं सुनूंगा नहीं। मैं कल आज चुप, बिल्कुल पट्टू के साथ में तेरी शादी तय कर रहा हूँ बिल्कुल। इसके बाद तो कुछ हुआ था क्या सर? दस 1000 बार तू मारेगा, ये तेरा पनिशमेंट है बेटे। 1 महीने लगेंगे तेरे को मारते हुए। मार, पकड़ स्टार्ट। मैडम आया। अरे थारा केस सॉल्व हो गया था, तू क्यों आया है? थारे पड़ोसी को जो है वार्निंग दे तो दी थी कि थारी बिल्डिंग में नहीं छेड़ेगा, वो तेने नहीं रिक्वेस्ट करेगा। हाँ करेक्ट मैडम, आपने कहा था ना कि बिल्डिंग में नहीं, तो इस बार उसने मुझे मॉल में पकड़ लिया। आई या और वहां पे मिलकर मुझे कहने लगा कि देखिए सर, ये मेरा फरमाइशी गाना है, इसे प्लीज गाइए, वरना दुकान में जितना भी माल है ना उसे मैं गिरा दूंगा और उस पे लौट जाऊंगा। करेक्ट मैडम करेक्ट। और मैंने वो गाना गाया और मॉल में जितने भी दुकान वाले थे ना, आके सबने मुझे पीट दिए मैडम। यहाँ पे ये देखे हल्की सूजन दिख रही है, अंदर एक दांत था, अब नहीं है। वेल, तुमने कौन सा गाया गाना इसदा जो मार मार के तुम्हें बना दिया काना इसदा है? उसने मुझे फरमाइश की थी, रोमियो नाम है मेरा, चोरी है काम है मेरा। बस मैडम इतना सुनते ही दुकान वाले समझ गए कि मैं चोर हूं और मुझे पीट दिया, 2 डाला और अंदर का जो दांत था ना वो भी तोड़ डाला मैडम। चिमगादड़ चिंता में है। यो आदमी तो काफी जो है इरिटेटिंग हो रहा है। गुलगुले तू केला तो बहुत खा लिए तेने, तू मन ये बता गाली खाएगा या गोली डायरेक्ट? आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिंटू चंटीला भंटू भड़कीला एड़िया आ रहा है। तुम्हारे गुस्से के सोले भड़क जाएंगे और उसमें तू जल के भस्म हो जाएगा, फिर देगा एडिया। हाँ मैडम, तो जरा दीवार के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, गुड आइडिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड। अबे जेंटलमैन, इतना इतना सीरियस क्यों लग रहा है बे? माथे पर उसके इतना शिकन। तुम खाते हो क्या इसको? खाना देते हो बे? भूखा तो नहीं रखे उसको? ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर मैं खुद सर ऐसे 5 दिन पुराना समोसा खा लूंगा सर, लेकिन इसे रोज एकदम फ्रेश नया आइटम देता हूँ सर, रोज नया, रोज। जी नमस्ते, मैं आ गया। सक्सेना रो पड़ा। वेल, तुमने फिर से किया उस बदतमीज कुमार को परेशान इसदा। गोपी को चाहता है सारा हिंदुस्तान इसदा। दादाजी क्या है कि देखिए, मैं मुरीद हूँ उनका, भाई फैन हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैंने आपसे कहा ना पहले कि एक बार मैं किसी का फैन हो जाता हूँ ना तो मैं सारी हदें सरहदें पार कर जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। ये बात भी ठीक है भैया। अरे फैन है किसी का, गाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी ना गुनाह कर रहा है कोई है? सर फैन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यह किसी जेन्युइन कोई बहुत अच्छे सिंगर या अच्छी सिंगर के किसी कलाकार के बड़े फैन होते तो सर बात समझ में भी आती। सर ये वो छिछोरे गाने गाने वाले बदतमीज कुमार के फैन है, बताइए। सर करेक्ट कह रहा है सर, बिल्लू सही कह रहा है सर। मतलब सर बदतमीज कुमार मतलब एकदम ढेले का सिंगर है वो। मतलब वो भी कोई सिंगर है? नहीं देखो, किसी का फैन होना, फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, फॉलो करो, मुरीद हो तुम, लेकिन किसी उच्च कोटि के सिंगर को फॉलो करो ना यार, उसके मुरीद हो ना यार।
मतलब देखो, ऐसे तुम कोई अच्छे सिंगर को पकड़ो और उसके लिए तुम हर हद हर सरहद पार कर जाओ, गुजर जाओ, वो ठीक है। तब तो जाके दुनिया कहेगी कि भाई वाह वाह भटनागर, वाह 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 वाह, किसको फॉलो किया, मतलब किसके मुरीद हुए, वाह। वाह वाह से याद है, अगर मुरीद होना है तो उस तुलिका देवी के हो। ओ सर, क्या आपने सर किसका नाम ले दिया सर आपने? क्या सर वो सर क्या गाती है, क्या गाती है सर, वो क्या गाती है, क्या गाती है वो? क्या गाती है वो? अरे खैर, एक बार को उनको छोड़ो, उनकी बेटी पता है, तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी। ओ क्या दिखती है, क्या दिखती है, क्या दिखती है, और साथ में गाना भी अच्छा गाती है। क्या गाती है, मतलब कमाल, एकदम कमाल कमाल। एक मिनट सर, ये जो बाद में आपने कहा ना मल्लिका देवी, इनको सुनने और देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब कहाँ दिख सकती है? सक्सेना रोपड़ा है? वो देखो, वही है तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी। वाह वाह, कितनी सुंदर आवाज है। हाँ? और जितनी सुंदर आवाज है ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर सूरत है इनकी। लेकिन सूरत तो दिखाई दे नहीं रही है। तो हम यहाँ तक ले आए ना, तो अब सूरत वहाँ जाके खुद देख लो आप। क्या हम वहाँ तक भी छोड़ के आए? बीच में नदी तालाब आ रहे हैं, कोई इतना भी नहीं होता है ना, कोई अगर कोई मदद करे तो उसका इतना फायदा। जाओ चलो भैया, अपन तो चले। चलो चलो, जाओ अपने आप यार। आ जा रहा है सक्सेना रोपड़ा। वाह, सक्सेना रोपड़ा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? क्या हमारा गीत सुन के? अरे नहीं नहीं नहीं, आपका गीत सुन के तो सक्सेना हंस पड़ा। अरे अरे, आप रुक क्यों गई? आपकी पलकें झुक क्यों गई? गाइए ना, प्लीज गाइए। मैंने इतनी मधुर आवाज और इतना सुंदर चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सक्सेना रोपड़ा। लगता है तुम गान का, माने आर्ट का बहुत बड़ा कदरदान है, जैसे जाफरानी पान है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? हाँ, हम पान हैं, लेकिन आप महान हैं। वाह 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 वाह। आपका नाम क्या है मल्लिका जी? हमारा नाम मल्लिका देवी, डॉटर ऑफ तुलिका देवी। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? वाह वाह वाह, पहली बार सुना ऐसा रेयर नेम, मल्लिका देवी। वाह, एक बात बताइए, आप रोज यहीं रियाज करती हैं? और हम किधर जाएगा? यही हमारा बाड़ी है, बगीचा है, जहाँ हमने अपना गला को सींचा है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? वाह वाह वाह, क्या सींचा है, क्या सींचा है। आपको एक बात बताऊं, आज के बाद मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हो गया। सक्सेना रोपड़ा। एक बात हम भी तुमको बोलता है, तुम्हारा जैसा मुरीद हावड़ा ब्रिज के नीचे झालमुड़ी का भाव में बिकता है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। आपको बताऊं, मुरीदगिरी के कीड़े मेरे तन बदन में रेंगते हैं। कीड़ा लोग को तो हम स्प्रे लगा के मार देता है। अरे नहीं नहीं, वो कीड़ा नहीं, वो कीड़ा नहीं, मुरीदगिरी का कीड़ा। हाँ, देखो ऐसा है कि तुम्हारा जैसा मुरीद लोग बिस्टी के दिन में मेंढक के जैसा टर्राता है, और फिर बिस्टी खत्म होने के बाद बिलौटे की तरह भाग जाता है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं वो मेंढक हूँ जो जिंदगी भर आपके लिए टर्राएगा, वो बिलौटा नहीं जो बाद में भाग जाएगा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे ये देखिए, मैं आप ही की तरह बोलने लगा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? तुम्हारा बात सुन के हमारा मन भी डोल रहा है। हाँ तो डोलने दो, डोलने दो। मैं आपको बताऊं, मैं आपका आशिक हो गया, आपकी आवाज का आशिक हो गया, मैं आपकी खूबसूरती का आशिक हो गया। आज के बाद आपको देखे बिना और आपको सुने बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझसे शादी कर लो, सक्सेना रोपड़ा।
आपका बात पे हम कैसे कर लेगा यकीन, क्योंकि जो दूर से दिखता है थाईलैंड, कभी कभी होता है वो चीन। क्या बोलेगा, पर फिर भी सबका एक दिन होता है, तो हमारा भी होगा शादी। पर शादी के लिए हम हाँ अभी नहीं बोल सकता। उसके लिए आपको हमारा मदर यानी मशहूर गायिका फ्लॉप नायिका तुलिका देवी से मिलना होगा, तो अभी शादी होगा। क्या बोलेगा? हाँ मिलूंगा, जरूर मिलूंगा उनसे। क्या बोलेगा? ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग तुलिका देवी। क्या बोलेगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.